सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हाओचिन अपने बिस्ट हाओयू के पास डार्क दुनिया में पहुंच जाता है। हाओचिन वहां देखता है कि कई कंकाल वहां उस पर हमला कर देते हैं और हाओचिन उनसे कैसे तो बचता है। और वो देखता है कि हाओयू जो कि खुद को विकसित कर रहा था और वहां के कंकाल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वहां लेवल 6 का विच आ जाता है और वहां के सभी कंकालों के साथ मिलकर हाओचिन को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उस विच का कहना था कि वो डीमन किंग वापिस आ रहा है जिसका नाम ऑस्टिन ग्रिफिन था और उसी ने इस दुनिया को जिसमें हाओचिन आ गया था उसे नर्क जैसा बनाया है। उस विच का कहना था कि वो भी कभी एक इंसान हुआ करता था और इस दुनिया के लोग भी खुश थे, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन के आने से सब बदल गया। लेकिन हाओचिन अपने बीस्ट को अच्छे से जानता था और उसका बीस्ट जो कि इस दुनिया में बोल सकता था वो कहता कि वो कुछ नहीं जानता कि वो विच क्या कह रहा है। इसके बाद हाओचिन उस विच पर हमला कर देता है क्योंकि उसे हाओयू पर उसे भरोसा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली जिन और शेनिंग को देखते हैं, जहां ली जिन शेनिंग के पास आती है और शेनिंग से कहती है कि वो 2 दिन से वहां खड़ी है, इसीलिए ली जिन शेनिंग को आराम करने को कहती है। लेकिन शेनिंग यहाँ हाओचिन का इंतजार करना चाहती थी। शेनिंग कहती है कि चाहे कितना भी समय बीत जाए वो हाओचिन का ऐसे इंतजार करेगी। तभी ये वह शेनिंग से कहते हैं कि कल उसका मुकाबला है, इसीलिए वो यहाँ खड़े हो सकते हैं हाओचिन के लिए। लेकिन शेनिंग वहाँ से कहीं नहीं जाती। सबके जाने के बाद शेनिंग कहती है कि हाओचिन अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे वापस घर लेकर कौन जाएगा। दरअसल शेनिंग सिर्फ हाओचिन के साथ घर जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम हाओचिन को देखते हैं जिसे ओविच कह रहा था कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मार दो, लेकिन हाओचिन खड़ा होकर कहता कि हाओयू मेरा साथी है और मैं उसे नहीं मारूंगा। यह कहकर हाओचिन उस विच पर हमला कर देता है जिससे उस विच को चोट पहुंचती है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ था। हाओचिन अपने बिस्ट से कहता है कि अपना ध्यान विकसित होने पर लगाए, वो उसे बचाएगा। वो विच कहता है कि अब तुम भी ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ मरोगे। अब उस विच को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो सभी कंकालों को खत्म करके एक इमॉर्टल फैंटम बना लेता है और उसे हाओचिन को खत्म करने का हुक्म देता है। वो कहता है कि स्केलेटन किंग इस इंसान को खत्म कर दो। जब वो स्केलेटन हाओचिन पर हमला करता है तो हाओचिन देखता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हमला था, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला था। दूसरे हमले में हाओचिन दूर चला जाता है और जब वो तीसरा हमला करता है तो हाओचिन डिवाइस डिफेंस का यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस हमले को नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिर जाता है। हाओचिन कहता है कि हमला सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था। साथियों कहता है कि यह स्केलेटन किंग जरूर लेवल 6 से ऊपर है और मैं तो अभी लेवल 5 पर पहुंचा हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जीत जाऊंगा। लेकिन हाओचिन अपने दिमाग का यूज करता है और सोचता है कि कैसे भी वो विच पर हमला करेगा क्योंकि अभी उसकी सारी शक्तियां उस स्केलेटन किंग में है। हाओचिन कहता है कि अगर मैं उसे मार दूं तो यह कंकाल भी मर जाएगा। वो यह कहता ही है कि तभी वो बड़ा सा कंकाल उसके ऊपर हमला कर देता है। हम हाओचिन को देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन वो फिर भी होली स्वॉर्ड का यूज करता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। फिर वो उस कंकाल के ऊपर सनशाइन स्लैश का यूज करता है जिससे उस बड़े से कंकाल को ज्यादा फर्क तक नहीं पड़ता। लेकिन इतने में ही हाओचिन देखता है कि अब उसके पास मौका है उस विच को खत्म करने का, लेकिन वो विच लगातार हाओचिन पर हमला करने लगता है और तभी अचानक से उसके सामने वही कंकाल भी आ जाता है। लेकिन हाओचिन नहीं रुकता और अब हाओचिन स्केलेटन किंग को यानी उस बड़े कंकाल के ऊपर लगातार बहुत सारे हमले करता है, जिससे वो विच हैरान होता है कि वो कैसे उस कंकाल को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन विच कहता है कि तुम और कितनी देर तक लड़ सकते हो, देखते हैं। ये कहकर वो बीच उस बड़े कंकाल को ज्यादा शक्तिशाली बना देता है और हाओचिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हाओचिन डरता नहीं और उससे लड़ता है। तभी वो कंकाल हाओचिन को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन हाओचिन अपनी तलवार की मदद से कैसे तो खुद को बचाता है और वापस उस कंकाल पर हमला करता है। लेकिन वो फिर से हंसते हुए हाओचिन से कहता है कि अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, यही समय है तुम्हारे मरने का। यह कहकर वो विच अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बना लेता है, जिसे देखकर हाओचिन कहता है कि यह ठीक नहीं लग रहा है। तभी वो कंकाल भी उस पर हमला कर देता है जिससे हाओचिन बच जाता है और कैसे तो उससे बचकर भागता है। साथियों, कंकाल लगातार उस पर हमला करता जा रहा था। हाओचिन उससे बचकर भागते हुए फर्नेस की मदद से वहाँ एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें वो कंकाल चेन में फंस जाता है। इस समय का फायदा उठाकर हाओचिन उस विच के ऊपर अपनी जितनी भी एनर्जी बची थी उसकी मदद से हमला करता है। विच उससे कहता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? हाओचिन कहता है कि स्पीड एक्सप्लोसिव पिल्स से मेरी एनर्जी
100% बढ़ जाती है, लेकिन यह सिर्फ 10 सेकंड के लिए है। यह कहकर हाओ चेन सनशाइन स्लैश का यूज करता है, जिससे उस स्विच को असर तक नहीं होता। हाओ चेन इससे हैरान होता है और कहता है यह नामुमकिन है। उसके इतना कहते ही वो कंकाल जिसे हाओ चेन ने फॉर्मेशन में बंद कर दिया था, वो आकर हाओ चेन पर हमला कर देता है, जिससे हाओ चेन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जहाँ हाओ चेन ने उसे बंद किया था वहाँ से आजाद होना मुश्किल था। तभी हाओ चेन पर हमला कर देता है, जिससे हाओ चेन दूर जाकर गिरता है। विच उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्किल से मैं मर जाऊंगा। विच कहता है अब मैं ऑस्टिन ग्रिफिन को मार सकता हूँ, और वो भी बड़े आराम से। जैसे वो यह कहता है तभी उसका जो कंकाल फंसा था वो चेन से पूरी तरह से आजाद हो जाता है और हाओ चेन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हाओ चेन को चोट तो लगती ही है, साथ ही वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और गिरते हुए हाओ चेन शेनिंग को याद करता है और वो शेनिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी वो गायब हो जाता है। वहीं हम शेनिंग को देखते हैं, जिसे भी यही सब दिखाई देता है। इसके बाद हम हाओ चेन को देखते हैं जो पत्थरों के नीचे दब चुका था। हाओ चेन कहता है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई। वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ मर नहीं सकता। हाओ चेन अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन की हालत बिल्कुल सही नहीं थी। हाओ चेन धीमी आवाज में कहता है कि मुझे अब भी हाओ यू, जो कि हाओ चेन का बिष्ट था, उसे बचाना था। लेकिन तभी वो कंकाल हाओ चेन के ऊपर एक हमला और कर देता है, जिससे हाओ चेन के मुंह से खून निकल जाता है। हम हाओ यू को देखते हैं जो विकसित हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और तभी वो बड़ा कंकाल हाओ चेन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हाओ चेन का बहुत सारा खून निकल जाता है। और तभी ऐसा लगता है कि हाओ चेन बस मर ही गया। वहीं दूसरी तरफ उसका बिष्ट जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसे भी अब महसूस होता है, क्योंकि अगर हाओ चेन मरता तो उसका बिष्ट भी मर जाता। फिर हाओ चेन की आंखें भी बंद हो जाती है। तभी हाओ चेन के सिर पर वही सिंबल चमकता है जो शुरुआत में उसके बिष्ट के बुलाने पर चमका था। तभी विच कहता है कि पागल इंसान जो मरने यहाँ आया। फिर वो अपने कंकाल से कहता है कि बिष्ट गुफा को मार दो, तो ऐसा ही करता है। फिर विच हाओ यू के पास जाता है और हंसते हुए कहता है कि अच्छा है, तुम्हें बस थोड़ा सा समय और लगता विकसित होने में, लेकिन अब तुम मेरे हाथों मरोगे। यह कहकर वो हाओ यू पर हमला कर देता है और कहता है कि अब तुम 7 ही बार मरोगे, लेकिन इस बार तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। और वो अपने पावर से हाओ यू के ऊपर हमला करता है, जिससे हाओ यू को बहुत तकलीफ होती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हाओ चेन को देखते हैं, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो कहीं न कहीं हाओ यू से अब भी जुड़ा था। हाओ चेन कहता है कि मैंने हाओ यू की जिम्मेदारी ली थी, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। तभी हाओ चेन की आंख खुलती है और हाओ चेन खुद को स्पेस में उड़ता हुआ पाता है, और तभी उसके हाथ से लाइट चमकने लगती है और उसके हाथ से कुछ निकलता है। तभी हाओ यू की तरफ जाते हुए वो टूट जाता है। हाओ चेन चिल्लाता है हाओ यू, तभी हाओ चेन की आंख खुल जाती है, जहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हाओ चेन ही है। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पर किसी दूसरी पर्पल एनर्जी का कब्जा हो रखा है। हाओ चेन के ऊपर एक आर्मर भी आकर लग जाता है और वो आगे बढ़ता है अपनी तलवार लेकर। जैसे वो विच हाओ यू को मारने जाता है, तभी पीछे से हाओ चेन उस पर आराम से हमला कर देता है, जिससे विच दूर जाकर गिरता है। और हाओ चेन को देखकर वो हैरान रह जाता है कि वो इतनी जल्दी खड़ा कैसे हो गया। हाओ चेन के उड़ते ही विच का कंकाल उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन हाओ चेन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से उस कंकाल को पहले तो तलवार से तोड़ देता है और फिर उसे बीच में से काट देता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चेन उस विच को देखता है जो हाओ यू को मारने जाता है। तभी हाओ चेन उसे अपनी एनर्जी की मदद से एक जगह पर रोक देता है, जिससे विच हैरान होता है और कहता है कि यह तो हेमनली कर्ज है। हाओ चेन विच के पास जाकर तलवार उसके आर पार कर देता है और उसे छोड़ देता है, और विच नीचे गिर जाता है और कहता है कि डिवाइन कर्ज फिर से पैदा हो गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।